मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ टीचर छाबड़ा। लॉकडाउन ई पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज। ये आपकी थर्ड यूनिट है जो आज स्टार्ट होगी और जिसमें आपका थर्ड यूनिट में फर्स्ट चैप्टर आएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज। चलिए ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं डिसीजेस की तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द हेल्थ। किस तरह से हेल्थ को आप मेंटेन कर सकते हो, किस तरह से अपने आप को आप स्वस्थ रख सकते हो और कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से हम अस्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ द हेल्थ। हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। एक ऐसी अवस्था जिसमें हम पूर्ण रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ होते हैं, ऐसी स्टेज को हम हेल्थ बोलते हैं। ठीक है, स्वस्थ रहते हैं तो हमारी आयु तो बढ़ती ही बढ़ती है और साथ ही साथ हमारा मृत्यु दर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो हेल्थ इंक्रीजेज द लॉन्गिविटी ऑफ द पीपल एंड रिड्यूस द इन्फेंट्स एंड पैटर्नली मॉर्टिलिटी रेट। मॉर्टिलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर में कमी होना। ठीक है, इस बात आती है कि अगर हमें अपने आप को हेल्दी रखना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो कर सकते हैं जैसे कि अगर आप बैलेंस डाइट खा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बैलेंस डाइट खा रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स है, विटामिन है, जितनी मात्रा हमें इसकी चाहिए हम डेली उतनी मात्रा में इसको ले रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम बैलेंस डाइट लेके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं तो आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। मेडिटेशन करते हैं तो अपने आप को हम स्वस्थ रख सकते हैं। इसके बाद आता है कि पर्सनल हाइजीनिक, स्वच्छता पर ध्यान दें कि अगर चाहिए कि हम जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट होना चाहिए कि जहाँ भी हम रह रहे हैं वहाँ का जो वेस्ट है उसको प्रॉपर वे में क्या किया जा रहा है कि उसको प्रॉपर वे में डिस्पोज किया भी जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। पता चला कि आप लोग अपने घर के आसपास अपने घर का तो सारा आपने साफ सफाई कर ली और साफ सफाई करने के बाद घर का जितना भी कचरा है आपने गली में उसको इकट्ठा, कितना भी सफाई कर लीजिए अपने घर की, अपने आप को कितना ही स्वस्थ रखने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन अगर आपका आसपास का इलाका जो है वो स्वच्छ नहीं है तो हम जो है हेल्दी नहीं रह सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टिंग भी होनी चाहिए कि जितना भी वेस्ट है हमारा घर का डोमेस्टिक वेस्ट है या जो भी वेस्ट है उसका प्रॉपर वे में डिस्पोजल किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई सीवेज वाटर है उसको नदियों में नहीं डालना चाहिए। अगर हम सीवेज वाटर को, घर से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है, ठीक है, अगर हम उसको अपनी नदियों में डाल देते हैं तो नदी का पानी भी क्या हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा और वहाँ पे रहने वाले जो हमारे एनिमल्स हैं वो भी उससे अफेक्टेड हो जाएंगे और अगर उस पानी को कोई और पी रहा है तो वो भी उससे क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। तो हम इन सब चीज़ों को बैलेंस डाइट लेकर, योगा करके, एक्सरसाइज करके और अपने वेस्ट को, वेस्ट मैनेजमेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ को बनाए रखने में, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हैं। समय समय पर वैक्सीनेशन कराते हैं। ठीक है, बच्चों को जैसे आप देखते हो 5 साल की एज तक डॉक्टर्स वगैरह, नर्सेस वगैरह घर घर जाके क्या करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं। वो चीज़ अगर हम प्रॉपर टाइम पे करा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये देखना है कि जो हम खाना खाते हैं वो हमारा पोल्यूटेड तो नहीं है। तो जहाँ भी हमने खाना खाया या जहाँ हम बाहर भी खाना खा रहे हैं वहाँ पे खाने पे मक्खियाँ तो नहीं मेरी बना रही है। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम 100% हमारे बीमार होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर हम पानी जो पी रहे हैं उसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं तो भी हम क्या होगा कि हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर ले लेंगे उस पानी के ज़रिए और हम बीमार होने के हमारे चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ये स्टेप्स थे जिसको हम फॉलो करके अपने आप को हेल्थी रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी सबसे पहले हमने पढ़ा कि हेल्थ क्या होती है, हेल्थ के क्या बेनिफिट हैं, अगर हम हेल्दी हैं तो उसके क्या बेनिफिट हैं, ऐसे कौन सी फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हैं जिसको लेकर हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, हम कैसे बीमार हो सकते हैं। तो उसके अगर हम देखते हैं तो 3 इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं, करते हैं। सबसे पहला आता है इसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिकल का मतलब होता है कि जो आपको बर्थ से आपके पेरेंट्स से मिला है,
ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसी बीमारी जो आपको पेरेंट्स से गिफ्ट में मिली है, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि ऐसी कोई फैमिली होती है जिसमें कोई पर्टिकुलर बीमारी, जैसे अस्थमा की बीमारी है, ठीक है, तो पर्टिकुलर फैमिली में हमें सब मोस्टली पर्सन्स को देखने को मिल जाती है। तो एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, जो हमें अपने माता पिता से, हमें अपने दादा से हमें क्या मिला है, गिफ्ट में मिला है। तो ऐसे डिसऑर्डर्स जो हैं वो भी हमें क्या करते हैं, अनहेल्दी बनाते हैं, हमें अस्वस्थ बनाते हैं और हमें बीमारी कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्फेक्शंस। ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट हमारे वातावरण में होते हैं, अगर हम उनके संपर्क में आ जाते हैं तो हमें इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार चोट लगने से या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होने से अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लाइफस्टाइल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम किस तरह से रह रहे हैं। सिडेंटरी तो नहीं, हम एक ही जगह ऑफिस में गए तो सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में बैठे हैं, बस बैठ के ही काम कर रहे हैं, ऊपर से हम पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह खा रहे हैं। हमने क्या किया, एक्सरसाइज भी नहीं की, हमने योगा भी नहीं की, 12-13 घंटे हम जो है वहीं बैठे हुए हैं। और जिससे कि क्या है, हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया है कि हम बस खाना वहीं बैठे बैठे खाना खा रहे हैं, वहीं बैठे बैठे काम कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कोई चल फिर नहीं रहे हैं, तो उसमें भी हमारी हेल्थ अफेक्टेड होती है और हम बीमार होने के हमारे चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर हम जो फूड खा रहे हैं वो हेल्दी भी है या अनहेल्दी है, उसके अंदर बैलेंस डाइट है भी है या नहीं है। आप ऐसा खाना खा रहे हो हर समय कि जिसमें बहुत ज़्यादा फैट है, इतना फैट है, आप हर समय पिज़्ज़ा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, समोसा खा रहे हो, कहीं भी ऑफिस में जा रहे हो, इस तरह की चीज़ें खा रहे हो, तो क्या हो रहा है, आपके अंदर तो बैलेंस डाइट नहीं जा रही है। जितना आपको प्रोटीन लेना चाहिए प्रोटीन तो नहीं पहुंचा, आपको क्या मिल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा फैट मिल रही है। और आप कैसे होते चले जा रहे हैं, फैटी होते चले जा रहे हैं, मोटे होते चले जा रहे हैं। अगर हम मोटे हो रहे हैं तो भाई हमारे ऑर्गन भी उससे अफेक्टेड होंगे, लीवर चर्बी बढ़ेगी, लीवर ढंग से काम नहीं करेगा, हार्ट के डिसीज़ जो है, दिल की बीमारी जो है उसके बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। ओबेसिटी बढ़ेगी, शुगर के चांसेस बढ़ जाएंगे, ओबेसिटी की वजह से ब्लड कम होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें भी, लाइफस्टाइल भी हमारा हमें हेल्दी बनाने में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम इस तरह की लाइफ जीते हैं, सारा दिन बैठे बैठे काम करते हैं, तो भी क्या होता है, हम बीमार होते चल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कहते हैं कि अगर एक पर्सन रोज 7 किलोमीटर चलता है और एक हफ्ते में लगभग 42 किलोमीटर चलता है तो उसे हार्ट की समस्या नहीं होती है, क्योंकि अपने आप को वो फिट रखता है। लेकिन अब हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि सारा दिन बैठे बैठे ही काम करते हैं, तो वो लाइफस्टाइल जो फिजिकल जिसमें हमें एक्टिव होना चाहिए था, हम क्या हो गए हैं, फिजिकल एक्टिव रहे ही नहीं है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा आजकल हार्ट के केसेस, हार्ट डिसीजेज वगैरह, ये सब चीज़ें जो है बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। फूड, वाटर, फूड जो हम खा रहे हैं वो हमारा बैलेंस डाइट नहीं था, इसकी वजह से हम बीमार हो गए। सबसे मेन बात, वाटर जो हम ले रहे हैं, वाटर जो हम पी रहे हैं वो पोल्यूटेड तो नहीं है। हम ऐसी जगह से पानी को भर के लेके आ रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और वो आप पानी पी रहे हो, ठीक है। और वो ऐसा पानी पी रहे हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट जो है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह का वेस्ट जो निकलता है वो पानी में मिला दिया जाता है, उस नदी का पानी पी रहे हो, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स मतलब कि एक्सेस अमाउंट में हो गए हैं, बहुत सारी ऐसी एलिमेंट हो गए हैं जो हमारे अंदर बीमारी करते हैं, जैसे पारा है, ठीक है, कैडमियम है, इटाई एक डिसीज़ होती है। अगर कैडमियम ज़्यादा हो जाता है पानी में तो वो इटाई डिसीज़ कर देता है, ठीक है। अगर मान लीजिए पानी में, अगर मान लीजिए पारा ज़्यादा हो गया है तो क्या है, उसकी वजह से हमें मिनीमाटा डिसीज़ हो सकती है। तो ऐसी बहुत सारी डिसीजेज़ हैं जो एक प्रॉपर डाइट लेने की वजह से नहीं होती। जैसे आपने क्या किया कि आप हर समय बाजार की चीज़ खाते रहते हो, लेकिन पता चला ये सब चीज़ों के चक्कर में आपने ना ही फ्रूट्स खाए, ना ही आपके अंदर आपने हरी सब्जियां खाई, जिससे कि मिनरल्स जो है आपकी बॉडी में, खनिज लवण वो पहुँचे ही नहीं है। और खनिज लवण नहीं पहुँचे हैं तो आपकी बॉडी क्या है, प्रॉपर वे में वर्क ही नहीं करेगी। अगर मान लीजिए आयरन की ही कमी हो गई है तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, क्योंकि आयरन ही हीमोग्लोबिन को बनाता है, और हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपके अंदर प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट है वो नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, आप लेजी हो जाओगे, आपको थोड़ा सा काम करोगे सांस फूलने लगेगा। तो ये सब चीज़ें भी हमारी लाइफस्टाइल की वजह से अफेक्टेड होती हैं और जिसकी वजह से हमारी हेल्थ अफेक्टेड होती है, ठीक है।
हैबिट होनी चाहिए एक्सरसाइज की, प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए हमारी बॉडी को। अगर प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते हैं तो भी हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है। हैबिट्स हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हमें जो एक्सरसाइज करनी है, रेस्ट करना है, योगा करना है, बैलेंस डाइट लेनी है, कुछ एक्टिविटी नहीं करनी है जो हमारी हेल्थ को क्या करती हैं, अफेक्टेड करती हैं। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स थे जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे थे, जिससे हमें ये पता चला कि हेल्थ क्या होती है, हेल्थ के बेनिफिट क्या हैं, कौन कौन से प्रिकॉशन लेकर हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिसीज। डिसीज क्या होती है कि डिसीज में क्या होता है कि हमारी, जैसे एक नॉर्मल वे में देखते हैं कि हमारी बॉडी प्रॉपर वे में काम कर रही है, ठीक है। तो एक एनी स्टेट विच इंटरफेयर द प्रॉपर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, कि एक ऐसी स्टेट जो क्या करती है, हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस के साथ इंटरफेयर करती है, ठीक है। अगर हम बीमार पड़ जाएंगे, अगर हमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो गई है, बुखार हो गया, सिर दर्द हो गया, तो हम कहेंगे मेरे बस की काम करना नहीं है, मैं थक गई हूँ, मैं नहीं काम कर सकती। तो क्या हो गया कि हमारी जो बॉडी है, जो एक नॉर्मल फंक्शन कर रही थी, लेकिन डिसीज होने की वजह से, कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होने की वजह से क्या हो गया है कि हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग अफेक्ट होती है और हम जो है बीमार होते चल जाते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी स्टेट जो हमारी नॉर्मल बॉडी के फंक्शन के साथ इंटरफेयर करती है और या तो हमें मेंटली, मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से बीमार कर देती है, इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, डिसीज कहते हैं, ठीक है। फिर आता है कि डिसीज कैसे होगी, तो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम पैथोजन कहते हैं। यूज करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम बोलते हैं पैथोजन। पैथोजन बहुत जितने भी पैरासाइट हैं, पैरासाइट कौन होते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जिसमें आपने न्यूट्रिशन पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है, एक ऑटोट्रॉफिक और एक हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है विषम कोशी पोषण के अंदर आपने 3 प्रकार के पोषण पढ़े होंगे, जिसमें आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट पढ़ा था सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, मृतोपजीवी, जिसमें जीव मरे हुए जीवों से भोजन लेते हैं। दूसरा आपने पढ़ा था पैरासिटिक न्यूट्रिशन, की पैरासाइट, परजीवी प्रकार का पोषण। परजीवी पोषण क्या होता है कि जिसमें परजीवी, पर मतलब कि ऊपर, कि ऐसे जीव जो हमारे ऊपर रहकर अपने आप को क्या कर सकते हैं, जिंदा रख सकते हैं, हमारे से ही न्यूट्रिशन ले रहे हैं, या तो हमारी बॉडी के अंदर रह रहे हैं या हमारी बॉडी के ऊपर रह रहे हैं, और उसी से ही क्या कर रहे हैं, पोषण ले रहे हैं, और अगर उसे हम नहीं मिलेंगे तो वो मर जाएंगे। जैसे कि आप देखते हो बच्चों के सिर में जूं होती है, लाइस होता है, तो वो लाइस क्या आपके सिर में ही तो रह रही है, सिर में रह के क्या कर रही है, आपके ब्लड को सक कर रही है, तो वो आपका एक पैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट, जो बाहर आपके ऊपर रह के आपसे ही भोजन ले रही है। तो इस तरह के जो ये, इसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। और कुछ वर्म हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, हमारे लीवर में रहते हैं, जो हमारे अंदर से क्या करते हैं, हमारी ही बॉडी में एंटर करते हैं, हमारी ही बॉडी में रहते हैं, हमारी ही बॉडी से फूड लेते हैं, और साथ ही साथ हमारी बॉडी को नुकसान भी पहुंचाते हैं और हमें बीमारी भी कॉज करते हैं। तो ऐसे पैरासाइट्स को पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजेंस बहुत टाइप्स के होते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकती है, और हेलमिन्स हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, जो क्या कर सकते हैं, आपके अंदर डिसीज कर सकते हैं, आपको बीमारी कर सकते हैं। लेकिन जितने भी पैरासाइट हैं जो आपके ऊपर रह रहे हैं या आपके अंदर रह रहे हैं, वो सारे पैथोजन का काम करेंगे, आपके अंदर बीमारी फैलाने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अगर पैथोजन की बात की है तो एक टर्म और आती है होस्ट। ये बहुत बार आएगी, अब आप आगे जो इस टॉपिक को पढ़ोगे तो पैरासाइट, पैथोजन, होस्ट कई बार जिक्र होगा, तो इसीलिए आपको यहाँ पे समझना जरूरी है कि पैथोजन क्या होते हैं और होस्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो पैथोजन वो होते हैं कि जो डिसीज करते हैं, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। और होस्ट क्या होते हैं, जिनके अंदर, जिनके ऊपर रहकर वो पैथोजन क्या कर रहा है, जिनके अंदर पैथोजन डिसीज कर रहा है, जिसके अंदर पैरासाइट रह रहा है, वो उसके लिए कौन हो जाएगा, होस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे अंदर जो है पैथोजन मुझे बीमारी कर रहा है, तो वो मेरे लिए, मैं उसके लिए क्या हो गई, होस्ट हो गई। कोई पैरासाइट मेरे अंदर रह रहा है तो मैं उसके लिए कौन हो गई, होस्ट, जिसको मैं क्या कर रही हूँ, खाना दे रही हूँ, रहने के लिए जगह भी दे रही हूँ, साथ ही साथ वो पैथोजन क्या कर रहा है, डिसीज भी कर रहा है मेरे अंदर, ठीक है। तो पैथोजन और होस्ट जो है, ये दो चीजें आपको आगे बार बार सुनने को मिलेगी, तो इसीलिए वहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा।